बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसकी डेफिनेशन देखो तो हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम टिश्यूज़ और सेल्स। ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है प्लांट की किस चीज़ से? टिश्यूज़ और सेल्स बाय ग्रोइंग इन लिक्विड मीडिया। किसी भी टिश्यू को कोई एक टिश्यू ले लिया जाता है या कोई भी एक सेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको किस में ग्रो करवाया जाता है? लिक्विड मीडिया के अंदर ग्रो करवाया जाता है, जिससे हमारे पास क्या बन जाता है? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। अब इसका प्रोसीजर या मेथड देखें कि किस तरह से ये टेक्निक वर्क करती है। तो इन दिस टेक्निक इन प्लांट्स कैम्बियम टिश्यूज़। अब हम प्लांट्स में अगर बात करें तो प्लांट्स के उन टिश्यूज़ को हम लेंगे जो ज़्यादा क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं, जिनमें ज़्यादा डिवीजन हो रही होती है। तो हम जो है वो कैम्बियम टिश्यूज़ आर एक्साइज्ड। ठीक है, एक्साइज्ड मतलब कट किया जाता है। कैम्बियम टिश्यूज़ को क्या किया जाता है? कट किया जाता है एंड ग्रोथ स्टिमुलेटेड बाय एडिशन ऑफ। और ग्रोथ क्या होती है? स्टिमुलेट होती है, बढ़ती है बाय एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, साइटोकाइनेंस एंड इंडोल एस्टिक एसिड। अब ये सारी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसमें, साइटोकाइनिन और इंडोल एस्टिक एसिड, ये तो वो तमाम सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं? ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं, ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें से कैम्बियम टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है और इनको क्या दिए जाते हैं? तमाम ग्रोथ रेगुलेटेड सब्सटेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, साइटोकाइनिन है और इंडोल एस्टिक एसिड है। टिश्यूज़ शो कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएट इनटू न्यू प्लांट। अब जो टिश्यू जिसको ग्रो करवा रहे थे हम, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके वो क्या करते हैं? ग्रोथ को कंटिन्यू करते हैं और किस चीज़ में डिफरेंशिएट हो जाते हैं? प्लांट्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास किसका मेथड है? टिश्यू कल्चर टेक्निक का मेथड है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारे पास ये टेक्निक है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। इससे हमारे पास जो प्लांट्स बनते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बनते हैं। और जिस तरह का हम टिश्यू या सेल देंगे, जिसको ग्रो करवाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो नया नया प्लांट बनेगा। तो वो आपस में क्या करेंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। रैपिड प्रोपेगेशन ऑफ डिज़ायर्ड वैरायटीज़, यानी हम जो वैरायटी, जिस वैरायटी का प्लांट ज़्यादा चाहते हैं वो क्या होगा? तेज़ी से प्रोड्यूस होगा, वही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। अब ये हमारे पास टिश्यू कल्चर टेक्निक थी, उसका मेथड देखा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्लोनिंग का मेथड है। क्लोनिंग की डेफिनेशन देखें तो प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ सेल। यहाँ पे वहाँ पे क्या कर रहे थे? टिश्यू और सेल को हम जो है वो ग्रो करवा के एक नया प्लांट बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म। किसी सेल की कॉपी तैयार करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म की कॉपी तैयार करते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स के ज़रिए हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करवाते हैं या कॉपी प्रोड्यूस करते हैं किसी भी सेल की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की। इस टेक्निक का मेथड देखें तो इसमें ये हमारे पास किस में पाया जाता है? ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। इन एनिमल्स स्पेशली वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर ये कॉमनली पाया जाता है मेथड। अब क्या किया जाता है? न्यूक्लियस इज़ रिमूव्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अब हमारे पास जो कोई भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अब कोई भी हमारे पास जाइगोट मौजूद है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? जाइगोट है। कोई भी जाइगोट ले लिया, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। जाइगोट के क्या अंदर मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? न्यूक्लियस इज रिमूव्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। सबसे पहले तो इस न्यूक्लियस को रिमूव किया जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मदद से। इसमें से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल क्या है? एम्प्टी है। तो न्यूक्लियस इज रिमूव्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए न्यूक्लिएट फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, अब क्या होता है? हमारे पास कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म लेंगे,
जैसे हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसे ए टाइप बोल देते हैं, उसमें से हमने कोई भी सोमैटिक सेल लिया है, इस ऑर्गेनिज्म का हमने कोई भी आम बॉडी का सेल लिया है, उस सेल में से हमने क्या किया है, इस न्यूक्लियस को रिमूव किया है, इस ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस हमने इस ऑर्गेनिज्म में क्या किया है, इस जाइगोट के अंदर इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस हम पहले ही रिमूव कर चुके थे। ठीक है, और ये एम्प्टी था। अब हमने क्या किया है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में से जो है वो एक सेल लिया है, उसमें से न्यूक्लियस निकाल कर इसमें इंसर्ट कर दिया है। अब क्या होगा, अल्टर्ड जाइगोट डेवलप इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये जाइगोट क्या हुआ है, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे चला गया है। डेवलप्ड इंडिविजुअल इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ऑर्गेनिज्म हुज न्यूक्लियस वाज यूज्ड। अब ये जो बनेगा, न्यू इंडिविजुअल बनेगा, इस जाइगोट से जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो क्या होगा, बिल्कुल इस ऑर्गेनिज्म की तरह होगा, क्योंकि न्यूक्लियस हमने किसका ऐड किया था, इस ऑर्गेनिज्म का। तो ये आइडेंटिकल भी किसके साथ होगा, इसी ऑर्गेनिज्म के साथ आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है पहले तो वो रिमूव किया जाता है अनफर्टिलाइज्ड एग में से। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से इसको रिमूव कर दिया जाता है, इसके न्यूक्लियस को, और फिर सोमैटिक सेल, और फ्रॉम सोमैटिक सेल न्यूक्लियस इज रिमूव्ड। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के सोमैटिक सेल में से न्यूक्लियस रिमूव करके इसमें एंटर कर दिया जाता है, एंटर कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो अल्टर्ड जाइगोट है, ठीक है, जो अल्टर्ड जाइगोट है इसमें वो किस में डेवलप हो जाएगा, एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाएगा, और जो इंडिविजुअल डेवलप होगा वो आइडेंटिकल होगा इस इस एनिमल के साथ जिससे ये एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो वो हूबहू उसके जैसा होगा। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इस मेथड की इंपॉर्टेंस, प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड वैरायटीज़, और यहाँ पे हमारे पास जो डिज़ायर्ड, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि रेस हॉर्स वगैरह, प्राइस बुल्स, ये हमारी इनकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा वैरायटीज़ में प्रोड्यूस होंगे। यूज़फुल क्लोनिंग एज क्लोनिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्लोनिंग हो रही थी प्लांट्स के अंदर, उसी तरह ये एनिमल्स में भी यूज़फुल है। और स्टडी ऑफ ऑन क्लोन्ड सेल्स, जो क्लोन्ड सेल के ऊपर स्टडी है, आर बीइंग कैरिड आउट क्वान्टिटेटिवली, बहुत ज़्यादा मिकदार में यानी कैरी आउट की जाती है, ऑन द एक्शन ऑफ हार्मोन्स, ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एंटीबायोटिक्स और इनकी ड्रग्स की एक्शन को स्टडी किया जाता है, और फिर उनको क्वांटिटेटिवली यानी ज़्यादा मिकदार में क्लोन सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ये हमारे पास जो है वो दो टेक्निक्स थी, टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड क्लोनिंग मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।